बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत खूबसूरत, हसास और ईमान अफरोज़ मौजू के बारे में बात करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात। पिछली वीडियो में हमने नबी करीम और अज़वाज मुतहहरात के बारे में वाक़यात बयान किए हैं, बाकी के वाक़यात इस वीडियो में बयान करेंगे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक की साहबजादी थी। वो इबादत गुज़ार और रोज़े रखने वाली थीं। हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुज़ैमा को उनकी सहावत की वजह से उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ कहा जाता था। वो गरीबों और मुहताजों की मदद करती थी। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के नज़दीक इंसान की कदर सिर्फ माल से नहीं बल्कि सखावत और रहम दिली से भी होती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हिकमत और दानाई। हज़रत उम्मे सलमा नहायत समझदार और साहिबे राय खातून थीं। सुलह हुदैबिया के मौका पर उनकी हिकमत भरी राय ने एक मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह की मदद की। शोहर को अपनी बीवी की राय सुनने में तकब्बुर नहीं करना चाहिए। कभी घर में अल्लाह ताला ने बीवी को ऐसी बसीरत अता की होती है जो मुश्किल वक्त में ख़ानदान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हज़रत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा भी उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हैं। इन सब की ज़िंदगियाँ अपने अंदर अलग अलग सबक रखती हैं। हज़रत सफ़िया के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक हमें ये सिखाता है कि किसी इंसान के ख़ानदान, माजी या कौम की बुनियाद पर उसे हक़ीर नहीं समझना चाहिए। इस्लाम इंसान की इज़्ज़त को अहमियत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी दुनियावी शान शौकत से बहुत दूर थी। कई मरतबा ऐसा वक्त भी आया जब घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत आयशा से रिवायत है कि कभी रसूलुल्लाह के घर में 2 महीनों के दौरान कई मरतबा चाँद नज़र आता, लेकिन आपके घरों में चूल्हा नहीं जलता था। तला फरमाते हैं और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो। ये हर मुसलमान के लिए सुनहरी असूल है। घर सिर्फ खाने, सोने और दुनियावी मामलात की जगह नहीं, घर वो जगह होनी चाहिए जहाँ कुरान की तिलावत हो, नमाज की फ़िक्र हो, अल्लाह का ज़िक्र हो और बच्चों को दीन सिखाया जाए। रात की इबादत और घर वालों को जगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इबादत करते और अपने घर वालों को भी बेदार करते। इससे मालूम होता है कि नेक शोहर और नेक बीवी एक दूसरे को जन्नत की तरफ ले जाने वाले साथी होते हैं। अगर शोहर तहज्जुद के लिए उठे तो बीवी को भी मोहब्बत से जगाए। अगर बीवी कुरान पढ़ रही है तो शोहर इसकी हौसला अफजाई करे। अगर घर का एक फ़र्द दीन की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा उसका रास्ता आसान करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एतदाल। इस्लाम ने मोहब्बत से मना नहीं किया, लेकिन मोहब्बत में अल्लाह की हदूद को तोड़ने से मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी और आप उनसे मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन घर के मामलात में शरीयत की हदूद कायम रही। ये हमारे लिए बहुत अहम सबक है कि मोहब्बत हो मगर अल्लाह से बढ़कर किसी से ना हो। बीवी की इज़्ज़त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की बार बार तालीम दी। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, यानी औरतों के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। ये तालीम सिर्फ अल्फाज नहीं थी बल्कि रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी में इसकी अमली मिसाल थी। आखिरी बीमारी और अज़वाज मुतहहरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी में अज़वाज मुतहहरात ने आपकी खिदमत की। जब बीमारी शदीद हुई तो आपने हज़रत आयशा के हुजरे में रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। अज़वाज मुतहहरात ने इजाज़त दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारे और इसी हुजरे में आपकी वफ़ात हुई। ये मकाम मुसलमानों के लिए हमेशा मोहब्बत और अक़ीदत का मरकज़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और अज़वाज मुतहहरात। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अज़वाज मुतहहरात के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। जिनके साथ वो रहती थी, जिनकी आवाज़ सुनती थी, जिनकी सोहबत में दीन सीखती थी, वो महबूब रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन उन्होंने दीन की खिदमत जारी रखी।
انہوں نے حدیث روایت کی، انہوں نے امت کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے علم دین میں عظیم کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی تعداد میں احادیث مروی ہیں۔ صحابہ اکرام اور تابعین ان سے مسائل پوچھنے آتے۔ وہ قرآن، حدیث، فقہ اور عربی زبان میں گہرا علم رکھتی تھیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو علم سے محروم نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات خود امت کی معلمات بنیں۔ ازواج مطہرات سے محبت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ازواج مطہرات کا ادب کرے۔ قرآن کریم نے انہیں امہات المومنین کا مقام دیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کا احترام اپنے ایمان اور ادب کا حصہ سمجھیں۔ نبی کریم اور ازواج مطہرات کی زندگی سے سبق۔ سب سے پہلا سبق ہے محبت کا اظہار کریں۔ اپنے شریک حیات سے محبت کرتے ہیں تو اسے بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا اظہار فرمایا۔ دوسرا سبق، غصے پر قابو رکھیں۔ غصے میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کئی سال کے رشتے کو توڑ سکتے ہیں۔ تیسرا سبق، گھر کے کام میں مدد کریں۔ رسول اللہ کو گھر کے کاموں میں اپنے اہل خانہ کی مدد فرماتے تھے۔ چوتھا سبق، ایک دوسرے کی عزت کریں، بیوی کو سب کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ پانچواں سبق، ایک دوسرے کی خامیاں معاف کریں۔ ہر انسان کامل نہیں ہوتا، شوہر میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، بیوی میں بھی۔ رشتے صرف خوبیوں سے نہیں بلکہ برداشت سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھولو۔ کیا خوبصورت اصول ہے۔ ازدواجی زندگی میں یہ آیت بہت اہم ہے۔ اگر شوہر کبھی بیوی کے لیے کچھ اچھا کرے تو اسے یاد رکھیں، اگر بیوی شوہر کے مشکل وقت میں ساتھ دے تو اسے یاد رکھیں۔ صرف غلطیاں نہ یاد رکھیں، احسان بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ آیت ازدواجی زندگی کا خوبصورت خلاصہ ہے۔ سکون، محبت اور رحمت، اگر ہمارے گھروں میں یہ تین چیزیں آ جائیں تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی، نفرت، بدگمانی، ظلم اور بے سکونی کو دور فرما۔ اے اللہ شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔